अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ज़रा कैंपेन लेआउट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। फेसबुक एड्स में मूव ऑन करने से पहले मैं चाह रहा था कि आपको एड्स मैनेजर का थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। उसकी जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू सा दे दूं। तो जी चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एड्स मैनेजर को एक्सेस कैसे करना है। ये आप जब अपने फेसबुक जो पेज है उसके ऊपर स्विच करोगे यहाँ पर अपनी प्रोफाइल से, तो यहाँ पर आपका फेसबुक पेज का जो होम है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप क्लिक करोगे एड्स मैनेजर के ऊपर। ठीक है जी, तो एड्स मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा। एड्स मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर आप जब ये ऑल टूल्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे सेवरल ऑप्शंस। यहाँ से आप डिफरेंट चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। एड्स मैनेजर अभी ओपन हुआ हुआ है। अगर आपने बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स में जाना है तो यहाँ पर आप जा सकते हो। यहाँ पर आप पिक्सल, डोमेन्स और सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी हम जो है पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो वो उधर उस सेटिंग्स में आप जा सकते हो। अकाउंट क्वालिटी में अगर आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाता है, कोई सा भी ऐड अकाउंट या फेसबुक पेज या प्रोफाइल कुछ भी, तो आप अकाउंट क्वालिटी के अंदर जाके तो वहाँ पर देख सकते हैं रीजंस। ठीक है, और सस्पेंशन को आप रिव्यू कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, और उनकी सपोर्ट वगैरह से भी रब्ता कर सकते हैं। इवेंट्स मैनेजर के अंदर ये भी हमने पहले डिस्कस किया कि हम लोग इवेंट्स जो है यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो आप इवेंट्स मैनेजर ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप डिफरेंट प्रायोरिटी वगैरह सेट कर सकते हैं। ऑडियंसेस ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि हमने कस्टम ऑडियंसेस वगैरह जब क्रिएट करेंगे तो हम इस सेक्शन के अंदर जाएंगे जिसके अंदर हम कस्टम ऑडियंसेस और लुक लाइक ऑडियंसेस वगैरह क्रिएट करेंगे। ऐड अकाउंट सेटिंग, अगर आपने अपना ऐड अकाउंट जो है वो चेंज करना है, अपना कार्ड चेंज करना है, ऐड करना है, ठीक है, तो सबका सब जो है वो ऐड अकाउंट सेटिंग्स में है। तो इन सेटिंग्स को आप जो है एक एक करके सारा आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके नो हाउ आपको होनी चाहिए कि आपने मूव अराउंड कैसे करना है एड्स मैनेजर में, और जो आपका जो मेटा बिजनेस सूट है उसके अराउंड आपने कैसे मूव अराउंड करना है। तो ये सारी चीज़ें जनाब ये होगा इसका ओवरव्यू। अच्छा जी, तो जब एड्स मैनेजर के अंदर आप आ जाते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका यहाँ पर आपका अपना पेज सेलेक्टेड है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये कर दिया। अच्छा, आज जो कि हमारा फर्स्ट सेशन है, तो आज हम थोड़े से कैंपेन लेआउट्स डिस्कस कर लेते हैं कि कैंपेन्स का लेआउट क्या होता है। तो यहाँ से जब आप इसको क्रिएट पर जाओगे तो आपको डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है, जिसके अंदर अवेयरनेस है, ठीक है जी, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल, सारा कुछ ना। अब ये जो ट्रेनिंग है इसका मकसद ये है कि मैं आपको पिन पॉइंट वो चीज़ें बताऊँ, ठीक है, जिनके ऊपर चल के मैंने सक्सेस हासिल की और अपने 7 फिगर स्टोर्स डेवलप किए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अवेयरनेस से, ट्रैफिक से, लीड से, ऐप प्रमोशन से, इन सब चीज़ों से। ठीक है, फिलहाल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही आपको एक सक्सेसफुल शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बट लेटर ऑन आप अपनी मर्जी से इनको ट्राई कर सकते हो, आप इनको देख सकते हो, क्योंकि फेसबुक एड्स इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। ठीक है, ये क्रिएटिविटी का नाम है। तो आप इन सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो। मैं अपना आपका और अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा इन चीज़ों में, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स में जाके। तो स्ट्रेट अवे हम लोग वो जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। उन्हीं पर ही हम कैंपेन्स रन करेंगे, उन्हीं पर मैं आपको लाइव वॉक थ्रूज दूंगा अपनी कैंपेन्स के, अपने अपने जो जेवीएम स्टोर है उसकी सारे जो लाइव एनालिसिस है कैंपेन्स का, एक्चुअल डाटा जो है वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन जाके। ठीक है जी, तो ये हम यहाँ से अब जो हमारा फर्स्ट फेज़ है जिसके अंदर प्रोडक्ट टेस्टिंग करते हैं, उसके अंदर हम लोग एंगेजमेंट कैंपेन रन करते हैं। लेटर ऑन मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा अगले सेशंस में कि वो हम कैसे करते हैं। तो एंगेजमेंट कैंपेन जो है जी, यहाँ पर फेसबुक आपका ऐड जो है वो उन लोगों को दिखाता है जो कि मोर लाइकली टू एंगेज होते हैं, जो कि ऐसे ऐसे कस्टमर्स, ऐसे फेसबुक यूज़र्स जो कि जैसे उनके पास सामने पोस्ट आती है और फेसबुक को उनका बिहेवियर पता है कि वो फ़ौरन से उसको लाइक करेंगे, अगर उनको पसंद आ जाती है कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है जी, तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पर अब आपका डिफरेंट वो खोल गया। ये है जी कैंपेन लेवल। ठीक है, कैंपेन लेवल के ऊपर आप अपना जो है बजट असाइन करते हैं। अगर आप इसको सीबीओ रन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने कैंपेन बजट जो है ऑप्टिमाइजेशन चलानी है, ये हम लेटर ऑन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैंपेन और बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या है और एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या है। बट फिर ओवरव्यू के तौर पे आप समझ लें कि अगर हम सीबीओ यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम अपना उसको फेसबुक को बजट असाइन कर सकते हैं कि भाई ये मेरा $20 का बजट है फ़र्ज़ करें, और ये आपने इसी को ही यूज़ करना है क्रॉस सेवरल एड सेट्स। ठीक है, तो इस ये जो कैंपेन लेवल है, ठीक है, ये कैंपेन है। उसके बाद आप इसके नीचे जितने मर्जी आप एड सेट्स एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इसी एग्जिस्टिंग कैंपेन के अंदर हम लोग फ़र्ज़ करें 2-3 एड सेट्स को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप जो कैंपेन का जो बजट असाइन करेंगे, ठीक है जी, कैंपेन लेवल के ऊपर से ये रहा $20, वो फेसबुक खुद अपनी मर्जी से अक्रॉस ऑल एडसेट्स जो है स्पेंड करेगा, जहाँ जहाँ उसको बेहतर कन्वर्जन के चांसेस नज़र आ रहे होंगे एज़ पर योर ऑब्जेक्टिव।
अच्छा जी, तो ये हो गया आपका सीबीओ। इसके अलावा एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन वो हम हर एड सेट को एक बजट एलोकेट कर देते हैं, वो हम लोग टेस्टिंग वगैरह के लिए बेस्ट ऑप्शन रहती है। ये हम लोग काफ़ी डिटेल में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जी। अच्छा, कैंपेन में आपने नाम वो रखना है जो कि आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, कि ये कैंपेन क्या कर रही है। प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, और फॉर एग्जांपल अगर ये टेस्टिंग कैंपेन है तो यहाँ पर आपने टेस्ट लिख देना है। तो नाम ऐसा रखना चाहिए, नाम ऐसा रखना आपने जिससे आपको क्लियर कट पता चले ये कैंपेन आपने क्यों रन की। ठीक है जी। अब आ जाते हैं एड सेट लेवल के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर आपने नाम लिखना है प्रोडक्ट का, एड सेट नेम, और यहाँ पर लेटर ऑन अभी में जो है इंटरेस्ट और ऑडियंसेस, यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो इसका मेन जो गोल है एड सेट लेवल पे, हम लोग बेसिकली ऑडियंसेस और इंटरेस्ट, ठीक है, इनकी कॉम्बो के फेसबुक को हम बताते हैं कि हमारा ऐड इस मुल्क में दिखाओ, इस कंट्री के लोगों को दिखाओ जिनके ये इंटरेस्ट हो। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अपने जो नाम है उसके अंदर मेरा मेरा जो प्रेफरेबल मेथड है वो ये होता है कि मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ, और जो इंटरेस्ट और जो सारी चीज़ें मैंने टारगेट की हैं साथ वो लिखता हूँ। ठीक है जी। तो उसके बाद पूछता है जी कन्वर्जन लोकेशन, वो हमारी वेबसाइट होगी। ठीक है। वेबसाइट के अंदर ये आगे पूछेगा पिक्सल कौन सा यूज़ करना है। अगर आपके काफ़ी ज़्यादा पिक्सल्स हैं तो यहाँ से आप आपका जो है पिक्सल आप सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका पिक्सल लगा हुआ है स्टोर के ऊपर। उसके बाद ये आ जाता है कन्वर्जन इवेंट। ठीक है जी। तो एंगेजमेंट कैंपेन के ऊपर कन्वर्जन इवेंट जो हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग मिनिमम व्यू कंटेंट ही सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज मी, क्योंकि अगर तो हमारा ऐड ऑब्जेक्टिव होता सेल्स का, ठीक है, जो ऐड ऑब्जेक्टिव अगर वो सेल्स का होता तो जहाँ पर हम लोग परचेज या ऐड टू कार्ड या कोई सा भी कन्वर्जन इवेंट जो सिलेक्ट कर सकते। बट चूंकि एंगेजमेंट कैंपेन है तो सबसे जो बेटर कन्वर्जन इवेंट है वो हम सिलेक्ट करते हैं व्यू कंटेंट। बेसिकली हम लोग पिक्सल को ये कह रहे हैं कि जो जो लोग हमारी जो प्रोडक्ट है उसको व्यू करेंगे उनका डाटा भी स्टोर कर लो, ताकि उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग प्रोडक्ट टेस्ट कर लें, और फिर वो लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि हमने किन पैरामीटर्स के ऊपर प्रोडक्ट को टेस्ट करना है और क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है, तो वो लेटर में बताऊंगा। ये तो जस्ट अभी इस वीडियो के अंदर में एंगेजमेंट ये कैंपेन लेआउट्स का जस्ट ओवरव्यू है। डायनामिक क्रिएटिव हम यूज़ नहीं करते जी। बजट एंड स्केड्यूल, यहाँ पे आप एड सेट बजट असाइन कर देते हैं। अगर तो आपने सीबीओ ऑन किया हुआ है तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं होगी। तो हम लोग टेस्टिंग के अंदर सीबीओ नहीं यूज़ करते, तो यहाँ पर हम लोग एड सेट बजट जो है वो असाइन करते हैं जी। कितना असाइन करते हैं, कैसे करते हैं, ये इंशाल्लाह हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने स्टार्ट डेट एंड डेट सारा कुछ वही है। बाकी अब ये आ जाता है आपका मेन सेक्शन, जहाँ पर आप फेसबुक को बताते हो कि मेरा ऐड इस लोकेशन के लोगों को बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, उनकी एज ये हो, जेंडर यहाँ पे आप असाइन कर सकते हो, मेल हो या फीमेल हो। ठीक है। डिटेल टारगेटिंग के अंदर आप ये बता सकते हो कि वो टॉयज़ के अंदर इंटरेस्टेड हो। यहाँ पे मैं टॉयज़ सेलेक्ट किया हुआ पहले से ही। तो आप ये कह रहे हो कि बेसिकली मेरा ऐड इस लोकेशन पर चलाओ, और उस जो ऑडियंस है उसके आप इंटरेस्ट भी डिफाइन कर देते हो कि वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, लाइक टॉयज़ हो गया, ठीक है, कॉफ़ी हो गया, ठीक है, वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो। अब फेसबुक आपका ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, जिनकी एज ये है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और कॉफ़ी एंड फूड ड्रिंक के अंदर इंटरेस्टेड भी हो। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप कॉम्बोज बना रहे होते हो, एक ऑडियंस और उसके स्पेसिफिक इंटरेस्ट का। ये हम लोग लेटर ऑन बहुत डिटेल में इंटरेस्ट टारगेटिंग वगैरह में जब हम लोग आएंगे तो डिस्कस करेंगे। बट मैंने जस्ट सोचा कि आपको एक ओवरव्यू दे दूं, ताकि ताकि आपको पहले से चीज़ें क्लियर हों कि कैंपेन लेआउट्स कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है। अब ये जो कैंपेन लेआउट्स हम यहाँ बनाना सीख रहे हैं, ये लेटर ऑन इंटरेस्ट टारगेटिंग के अंदर भी काम आएंगे। ठीक है जी। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर डुप्लीकेशन कैंपेन्स रन करेंगे, लोकल लाइक ऑडियंसेस बनाएंगे, कस्टम ऑडियंसेस बनाएंगे, ठीक है, उन सब चीज़ों के अंदर ये आपके जो कैंपेन लेआउट्स हैं वो कैसे बनाने हैं। तो ये उसके लिए मैंने सोचा कि एक ही वीडियो के अंदर पहले मैं हर चीज़ का ओवरव्यू दे दूं, ताकि लेटर ऑन आपको कोई इशू ना हो। अच्छा जी। तो यहाँ पर आपकी ऑडियंस आ गई, इसको आप सेव भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो होता है जी प्लेसमेंट्स का। यहाँ पे फेसबुक की रिकमेंडेड प्लेसमेंट है, जहाँ पे आपका ऐड जो है वो हर प्लेसमेंट पे दिखा रहा होता है। प्लेसमेंट क्या होती है, यहाँ से हम देख लेते हैं जी। प्लेसमेंट में ये है कि फेसबुक कह रहा है कि आपका ऐड जो है वो किधर किधर दिखाऊं। हम यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ से हम उसको बता सकते हैं, ठीक है जी, कि मोबाइल पे दिखाओ या डेस्कटॉप पे दिखाओ, यहाँ से हम उसको ये बता सकते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं आपका ऐड दिखाऊँ, किस किस प्लेसमेंट पे। फिर ये डिफरेंट प्लेसमेंट्स आ गई हैं, फीड्स, स्टोरीज एंड रील्स, इन स्ट्रीम एंड एटसेट्रा। अच्छा, प्लेसमेंट्स में मेरी जो कोशिश होती है शुरू में वो ये होती है कि मैं फेसबुक के ऊपर छोड़ देता हूँ कि पूरा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है वो उठा के ला के दो। उसके बाद लेटर ऑन जब मेरी परचेजेज आती हैं उनकी बेसिस के ऊपर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे किस प्लेसमेंट से अच्छी परचेज आ रही है। ठीक है।
तो वो प्लेसमेंट्स फिर उनके ऊपर लेटर ऑन मैं उन प्लेसमेंट्स के ऊपर भी कैंपेन्स चला के टेस्ट कर सकता हूँ और रिजल्ट्स देख सकता हूँ। ठीक है जी। तो अगेन फेसबुक इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग। इसके अंदर आप डिफरेंट प्लेसमेंट्स जो हैं वो चेक कर सकते हो, ऑडियंस का डिफरेंट इंटरेस्ट जो है वो आप चेक कर सकते हो, डिफरेंट एज ग्रुप्स चेक कर सकते हो, डिफरेंट आप कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हो। लेकिन इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि मैंने सिर्फ आपको वो चीज़ें बतानी है जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं टू रन ए सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग स्टोर। ठीक है जी। बाकी फेसबुक एड्स के ऊपर अगर आप आ जाओ तो एक एक चीज़ और एक एक पॉइंट के ऊपर कहने को इतना कुछ है कि आपका 2-2 3-3 4-4 घंटे का सेशन ही बन जाएगा, लेकिन मैं वो नहीं करना चाह रहा। ये एक ऑप्शन रह गई थी कि डिफाइन फर्दर। ठीक है जी। यहाँ पर आप इस ऑडियंस को मज़ीद जो है डिफाइन भी कर सकते हो कि वो ये तो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यूएसए में रह रहे हैं, वो फूड एंड ड्रिंक्स में इंटरेस्टेड है और साथ में इधर भी इंटरेस्टेड है। ठीक है, फूड एंड ड्रिंक में इंटरेस्टेड है, साथ में आप कह देते हो कि टी में भी इंटरेस्टेड है जी। ठीक है, तो ये और ज़्यादा इसको रिफाइन कर देता है ऑडियंस को। तो बेसिकली यहाँ पर आपका ऑडियंस साइज़ ये शो कर रहा है, तो जैसे जैसे आप उसको रिफाइन करते जाओगे तो ऑडियंस साइज़ कम होता जाएगा। जितना ऑडियंस साइज़ आपका कम होगा उतना ही आपका ऐड जो है अगर वो रेलिवेंट ऑडियंस है तो वहाँ पर उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा जी। अच्छा, ये तो था आपका एड सेट लेवल, बाकी आपने कुछ इतना खास छेड़ना नहीं है। अब आ जाते हैं एड लेवल के ऊपर। अच्छा जी, ये अब आ जाता है आपका ऐड लेवल। ऐड लेवल का नेम जो है वो इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि अभी हम जब यूटीएम पैरामीटर जो है वो डिफाइन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली आपका जो नेम है वो मैच करना चाहिए आपकी कैंपेन के साथ ऐड का, जो आपका ऐड का नेम है। ठीक है, ताकि आपको क्लियर कट पता चल जाए, क्योंकि लेटर ऑन जब आप अपने ऑर्डर्स के डिटेल्स की तरफ जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक यूटीएम के थ्रू आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस ऐड की बात हो रही है। ठीक है ना, ये हम लेटर ऑन में अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपके आइडेंटिटी हो, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अगर अकाउंट है तो वो आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपने अपना जो क्रिएटिव है वो उसको ऐड करना है मैनुअल अपलोड में जाके। यहाँ पे अपने इमेज डालना है, वीडियो डालना है। अच्छा, रिकमेंडेड जो मेरा है, मैं जो वीडियो एड्स को प्रेफर करता हूँ, उसकी वजह ये है कि वीडियो एड्स की बेसिस के ऊपर हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कस्टम ऑडियंस बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर वीडियो ऐड को करता हूँ, लेकिन मैं इमेज एड्स जो है उनको भी रन करता हूँ, क्योंकि उसके भी अपने फ़वाइद हैं। जैसे उसका सीटीआर बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी, और वो उसकी क्रिएट करने के लिए भी आपको इतनी हैसल नहीं होती है। बट आपने प्रेफर वीडियो ऐड को ही करना है ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि वीडियो ऐड के बाद हम लोग कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट करते हैं, जिनको हम लोग फिर स्केलिंग वगैरह में यूज़ करेंगे, तो लेटर हम लोग इंशाल्लाह बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कैरोसेल वगैरह मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, ना ही कलेक्शन वगैरह। ठीक है जी, स्टैंडर्ड एनहांसमेंट्स उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इसकी कुछ ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे अब आपने क्रिएटिव अपना ऐड कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे ऐड इमेज, ऐड वीडियो, आप क्रिएटिव को ऐड करेंगे। इधर आपने अपने जो मेन ऐड कॉपी है वो लिखनी है एज़ पर द गाइडलाइंस, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो ऐड क्रिएटिव है वो भी मैंने आपको पहले बता दी है, कैसा ऐड क्रिएटिव होना चाहिए, उसके क्या क्या प्री रेक्विजिट्स होते हैं, और ऐड कॉपी आपने कैसे लिखनी है वो भी मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी हद तक बता चुका हूँ। तो वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपने इधर ऐड कॉपी और अपना जो वीडियो है या इमेज है उसको आपने इधर ऐड कर देना है। अच्छा, तो जहाँ पर आपकी हेडलाइन आ जाएगी और ये सारा कुछ ऑलरेडी जो है मैं आपको डिटेल में गाइड कर चुका हूँ कि हेडलाइन क्या होनी चाहिए, उसके क्या एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं और डिस्क्रिप्शन वगैरह। ठीक है, कॉल टू एक्शन जो है वो हमेशा मैं शॉप नाउ ही रखता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं नहीं यूज़ करता, रिकमेंडेड भी यही है। उसके बाद डेस्टिनेशन पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट की डेस्टिनेशन क्या है। तो वहाँ जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट का जो यूआरएल है वो एंटर कर देंगे। जो भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च की है अपने स्टोर से जाके उसका यूआरएल उठा के यहाँ पे आपने उसको कॉपी कर देना। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप जब एंड पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपसे ये ट्रैकिंग का देख रहा है। अच्छा, ये वेबसाइट इवेंट्स आपने वो ट्रैक करने हैं, ये पिक्सल आपने देखना है कि यहाँ पर अटैच्ड है प्रॉपरली। यहाँ पर अब आप जो है यूआरएल पैरामीटर बना सकते हैं, जो जिसकी मैं पहले डिस्कस कर रहा था। इसको बनाने का मकसद क्या है, इसके ऊपर क्लिक करके मैं एक सेकंड। अच्छा जी, यहाँ पर आप जो है ताकि आपको एक्यूरेटली पता चल सके कि आपकी जो सेल है वो किस कैंपेन से आई है। ठीक है, तो ये सोर्स बता रहे हैं यहाँ पर, अभी आपको दिखाता भी है यूटीएम पैरामीटर का फ़ायदा। यहाँ पर आप कह लेते हो जी फेसबुक एड्स। ठीक है, कैंपेन मीडियम, ये प्लेसमेंट्स वगैरह यहाँ पे आप जो है वो मेंशन कर सकते हो आप यहाँ पे प्लेसमेंट्स। ठीक है जी, कैंपेन का नेम। ठीक है, यहाँ पे आपको वो कैंपेन का, जब आपकी सेल आएगी ना तो ये पूरी की पूरी कन्वर्जन आपके सामने आएगी कि वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये ऑर्डर ओपन हुआ हुआ, ठीक है, या फेसबुक के ऑर्डर्स के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको पूरी एक कन्वर्जन समरी नज़र आ रही होती है। ये कन्वर्जन समरी जो है ये देखने के लिए हमें यूटीएम चाहिए होता है। ठीक है, जब इस पे जाएंगे और व्यूज फुल सेशंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कैंपेन किस कैंपेन से आई। ठीक है, सोर्स फेसबुक एड्स। ठीक है, मीडियम जो है आपका, मीडियम फेसबुक मोबाइल फीड, मतलब ये कि आपकी प्लेसमेंट।
कि किस प्लेसमेंट से आपकी ये परचेज आई है। लेटर ऑन आप इस बेसिस पे डिसाइड करते हो कि अच्छा मुझे इस प्लेसमेंट से बहुत कन्वर्जन्स आ रही हैं और अच्छी कन्वर्जन्स आ रही हैं, तो आप उसके ऊपर एक सेपरेट कैंपेन जो है वो टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, टेस्टिंग के लिए आपके पास जितना ज़्यादा डाटा हो और जितना एक्यूरेट डाटा हो वो ज़रूरी होता है। बाकी कंटेंट के अंदर ये आपका जो ऐड लेवल के ऊपर जो आपका नेम है, ये ऐड ऐड का नेम आ जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था ना कि ऐड का नेम इस क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने कैंपेन का नेम बता दिया जी, यहाँ पर आपने ऐड का नेम यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके अलावा जी आप खुद से कस्टम पैरामीटर्स को वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आके हम लोग ऐड सेट नेम जो है वो उसको कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको आप अप्लाई करेंगे तो अब आपके पास पूरी की पूरी कन्वर्जन समरी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से कन्वर्जन समरी आ जाएगी जिसके ऊपर आप पूरे का पूरा कस्टमर का जो जर्नी है वो आप नोट डाउन कर सकते हो, किस कैंपेन से ये परचेज आई है। ठीक है, उसका सोर्स क्या था, उसकी प्लेसमेंट क्या थी और उस ऐड का नेम क्या था। ठीक है जी। तो आई होप कि भी आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ये सिर्फ जस्ट एक ओवरव्यू था कैंपेन लेआउट्स का कि हम लोग कैंपेन जो है कैंपेन लेवल क्या होता है, एडसेट लेवल क्या होता है और ऐड लेवल क्या होता है। तो जस्ट इसका एक हल्का सा एक ओवरव्यू था, जस्ट एक ऐड मैनेजर का एक वॉक थ्रू था कि वो कैसा होता है। तो ये इंशाल्लाह हम लोग लेटर ऑन ये एक एक चीज़ काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अगेन जी मैं आपको क्लियर कट बताता चलूँ कि ट्रेनिंग जो है वो फुली फोकस्ड है उन चीज़ों के ऊपर जो मैंने यूज़ की हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ वही चीज़ें ही डिस्कस कर रहा हूँ। अगर वैसे मैं फालतू चीज़ें डिस्कस करने पर आऊँ जो कि हमारे काम नहीं आनी है, तो हमारे जो लेक्चर्स हैं और जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो टू द पॉइंट, ठीक है, और रेलेवेंट रहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको टू द पॉइंट चीज़ ईजिली समझ सकें। ठीक है जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस के अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।